नीतीश कुमार की रणनीति की और ख़ास करके कहा जाए तो रण कौशल जो राजनीति में की जाती है और बनाई जाती है, उसमें माहिर माने जाते हैं। जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने पूरी तरह से अपने आप को सांगठनिक जिम्मेवारी से अलग कर लिया है और ललन सिंह को फुल पावर दे दिया है कि वो अपना फैसला सुना दें, वहीं नीतीश कुमार सरकार पर पूरी तरह से अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर चुके हैं। जैसा कि हमने आपको बताया 2 दिन पहले से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार पूरा एक्शन में आ गए हैं और सरकार कैसे चलेगी, नीतीश कुमार के निगरानी में कैसे सब कुछ चलता रहे और ज़रूरत पड़ने पर नीतीश कुमार कैसे इसे अपने अनुसार कर लें, इस बात के लिए वो पूरी तरह से रिजिड हो गए हैं। लगातार मंत्रिमंडल की बैठक करना, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से संबंध कैसे रहेंगे और इस पर क्या फैसला होगा, इसको लेकर के उन्होंने कहीं ना कहीं ललन सिंह को पूरी तरह से अधिकृत कर दिया है। ललन सिंह नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से हैं। भले ही पार्टी स्तर पर उनके साथ उनके संबंध अच्छे और बुरे दोनों रहे हों, लेकिन छात्र जीवन से ही दोनों एक दूसरे के साथ रहे हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं। वर्तमान परिस्थिति में ऐसा ललन सिंह के व्यवहार और नीतीश कुमार के एक्शन से लग रहा है कि भाजपा के फैसला लेने से पहले नीतीश कुमार चाहते हैं कि कुछ न कुछ ऐसा हो जो नज़र आए और इसके लिए ललन सिंह पूरी तरह से अपना इरादा भी साफ करते जा रहे हैं। जहां एक तरफ संबंधों को लेकर के कई तरह की व्याख्या की जा रही है, वहीं ललन सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि सीट शेयरिंग का समझौता हमारे साथ भले ही उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ हो, लेकिन विशेष राज्य के दर्जा की मांग को हम छोड़ने वालों में से नहीं हैं। और ये ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दा पर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। ललन सिंह ने एक स्टेज आगे बढ़ते हुए स्पष्ट तरीके से कहा है कि बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने के लिए जो पर्याप्त प्रमाण चाहिए वो हमारे पास हैं। आम बजट के पूर्व बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर अपनी बात रखते हुए ललन सिंह ने कहा है कि शुक्रवार को एक बार फिर उन्होंने एक ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने कहा है कि रघुराम राजन कमेटी और हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि केंद्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि नियमों में यदि कोई सुधार आवश्यक है तो बिहार और देश ने सरकार को अप्रतिम बहुमत दिया है। ऐसी स्थिति में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए और जिस तरह की रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में भी बहुत कुछ स्पष्ट है। उन्होंने कहा है कि नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट का जिक्र करते हुए स्पष्ट किया है कि यह भी बताता है कि प्रति वर्ष आने वाली आपदा से बिहार में कितने बड़े स्तर पर नुकसान होता है और गाडगिल मुखर्जी फार्मूले का भी जिक्र उन्होंने किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जदयू ने भारतीय जनता पार्टी से कैसे संबंध रहेंगे, इसको ललन सिंह के अगर आंखों से देखा जाए, अगर स्पष्ट तरीके से समझने की कोशिश की जाए तो ललन सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अब पहले वाला रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को अच्छा लगता है तो ठीक है, वरना भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है, सभी दलों ने किया है। वहीं जदयू ने भी उत्तर प्रदेश में स्टार प्रचारकों का लिस्ट किया है। आपको पता है कि आरसीपी सिंह का उत्तर प्रदेश में कैसा दबदबा रहा है, वहाँ वो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। ऐसी स्थिति में आरसीपी सिंह का नाम इससे अलग कर देना डबल झटका देने वाला है, एक तो आरसीपी सिंह के लिए और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि क्या कुछ बनाती है योजना उस बात को लेकर के निश्चित रूप से आरसीपी सिंह और भारतीय जनता पार्टी में मंत्रणा होती थी। आपको बता दें कि 15 स्टार प्रचारकों में ललन सिंह, केसी त्यागी, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा, उमेश कुशवाहा और गुलाम रसूल बलिया भी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा ये फहरिस्त लंबी है, लेकिन इस फहरिस्त में से कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह का नाम गायब होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि भाजपा कोई फैसला ले इससे पहले ललन सिंह ने स्पष्ट कर दिया है अपना इरादा। और इस इरादे के बाद जब आज एक मंच पर बैठेंगे और नीतीश कुमार से बातचीत करेंगे भूपेंद्र यादव सीट शेयरिंग के बिहार वाले 24 सीट पर एमएलसी चुनाव के, तो सब कुछ खुल करके सामने आ जाएगा। कौन दबाव में रहता है, कौन झुकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जो इशारा किया है उससे साफ लगता है कि वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या ये संबंध टूटने की पहली कड़ी है
क्या होगा, हमारी पूरी नज़र बनी हुई है। आप भारत लाइव पर नज़र बनाए रहिएगा। कभी भी कुछ बड़ा बिहार में राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है। इसके लिए आपको भारत लाइव को लाइक और सब्सक्राइब दोनों करना होगा। सब्सक्राइब करने के बाद सभी खबरें आपको मुफ्त में प्राप्त होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।